हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं हूँ जेनी और आप सबका बहुत स्वागत है लर्नेक्स के इस नए लेसन में। आज हम सीखेंगे हैव नॉट, हैव बीन और हैव नॉट बीन का सही इस्तेमाल कैसे करें। इन शब्दों से वाक्य बनाकर दोस्तों पहले मैं इंग्लिश में वाक्य बनाऊंगी और फिर वही वाक्य, वही सेंटेंस मैं हिंदी में दोहराऊंगी। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आपसे कोई वाक्य मिस हो जाए तो नॉट टू वरी, आप उसी समय वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं और उसे पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं समझा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हैव का क्या मतलब होता है? हैव का मतलब होता है या होना। वाक्यों से मतलब समझते हैं, मगर उससे पहले कुछ याद रखने वाली बातें। पहले हैज़ का ही एक रूप है। हैज़ का एक लेसन है जो आप लर्नेक्स के हमारी साइट पर देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि हैव बहुवचन है और आई और यू के साथ प्रयोग में आता है। बहुवचन का मतलब होता है जैसे कि वी, दे, यू ऑल। कभी कभी बहुत सारे लोगों को एक साथ को भी हम यू ही कहते हैं, ठीक है। अब वाक्य बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। मेरे पास कलम है। यू हैव अ पेपर। You have a paper. तुम्हारे पास कागज है। They have the ink. They have the ink. उनके पास स्याही है। We have everything to write with. We have everything to write with. हमारे पास लिखने का सारा सामान है। We just have to think of an idea. हमें बस एक विचार सोचना है। Do you have any good topic in mind? Do you have any good topic in mind? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा विषय है? I have thought a lot, but nothing new comes to me. I have thought a lot, but nothing new comes to me. मैंने बहुत सोचा पर कुछ नया विचार आता ही नहीं है मुझे। Hey, have you met Disha recently? Hey, have you met Disha recently? Hey, क्या तुम हाल ही में दिशा से मिले हो? What have you done to my room? What have you done to my room? तुमने मेरे कमरे को क्या कर दिया है, या तुमने मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया है? How have I made her lose? How have I made her lose? मैं उसकी हार का कैसे जिम्मेदार हूँ? Why have you misbehaved? Why have you misbehaved? तुमने बुरा बर्ताव क्यों किया? What have you had? What have you had? तुमने क्या खाया है? Have you had lunch? Have you had lunch? क्या तुमने लंच किया है? आइए अब have not से वाक्य बनाकर उसका मतलब और उसे कैसे इस्तेमाल करा जाए वो सीखते हैं। Haven't you had lunch? Haven't you had lunch? क्या तुमने अपना लंच नहीं किया? I haven't had the chance to meet him. I haven't had the chance to meet him. मुझे उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला। I haven't ordered it. I haven't ordered it. मैंने ये नहीं मंगाया। You haven't said that right. You haven't said that right. तुमने ये सही नहीं कहा। You haven't closed the door. You haven't closed the door. तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया है।
They haven't reached. They haven't reached. वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं. They haven't spoken to us. They haven't spoken to us. उन्होंने हमसे बात ही नहीं की है. We haven't seen them around. We haven't seen them around. हमने उन्हें यहाँ आसपास नहीं देखा. We haven't got another option. We haven't got another option. हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है. Haven't you heard what happened? Haven't you heard what happened? तुमने नहीं सुना कि क्या हुआ है? I haven't been to Mumbai. I haven't been to Mumbai. मैं मुंबई नहीं गया हूँ. दोस्तों, अब हम सीखते हैं have been के प्रयोग. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. उसके हम वाक्य बनाएंगे और उसे कैसे प्रयोग करना है वो भी सीखेंगे. I have been thinking a lot these days. I have been thinking a lot these days. मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ. I have been thinking about her. I have been thinking about her. मैं उसके बारे में बहुत सोचता रहता हूँ. You have been absent a lot. You have been absent a lot. तुम बहुत कम आ रहे हो. You have been working hard on this. You have been working hard on this. तुम इस पर काफ़ी मेहनत करते हो. तुम इस पर काफ़ी मेहनत करते हो. They have been driven off. They have been driven off. उन्हें भगा दिया गया है. They have been having fun. They have been having fun. वे मस्ती कर रहे होंगे. We have been worried about you. We have been worried about you. हम तुम्हारे बारे में चिंतित थे. We have been singing in the rain. We have been singing in the rain. हम बरसात में गाना गा रहे हैं. Why have you been late? Why have you been late? तुम्हें देर क्यों हो गई? Why have I been denying it? Why have I been denying it? मैं इसे क्यों मना कर रहा हूँ? What have been you up to? What have been you up to? तुम क्या कर रहे हो? What have they been working on? What have they been working on? वो किस पर काम कर रहे हैं? वो किस पर काम कर रहे हैं? How have you been? How have you been? तुम कैसे रह रहे हो? या तुम कैसे हो? How have I been able to sustain myself? How have I been able to sustain myself? मैं अपना गुजारा कैसे कर रहा हूँ? Who have you been talking to? Who have you been talking to? तुम किससे बात करते रहते हो? How many of you have been to Mumbai? आप में से कितने लोग मुंबई गए हैं? Who do you think have been making a fool of us? Who do you think have been making a fool of us? तुम्हारे हिसाब से कौन हमें बेवकूफ़ बनाता रह रहा है? या तुम्हारे हिसाब से हमें कौन बेवकूफ़ बना रहा है? After all they said, I have been still courteous. After all they said, I have been still courteous. उनके इतना कुछ कहने के बाद भी मैं बहुत विनम्र रह रहा हूँ. Wonder I have been writing for so long. Wonder I have been writing for so long. कमाल है, मैं काफ़ी लंबे से लिख रहा हूँ. I have been simply jotting down my thoughts. I have been simply jotting down my thoughts. मैं सिर्फ अपने ख्याल लिख रहा हूँ. मैं सिर्फ अपने ख्याल लिख रहा हूँ. तो दोस्तों, have been मतलब करता रहा हूँ या गया हूँ. जैसे I have been to Mumbai, मैं मुंबई गया हूँ. ठीक है.
आइए अब देखते हैं haven't been यानी have प्लस not with been या haven't been। तो चलिए वाक्य बनाकर अर्थ और उसका यूज समझते हैं। I haven't been to Canada. I haven't been to Canada. मैं कनाडा नहीं गया हूँ। I haven't been keeping well these days. I haven't been keeping well these days. मेरी सेहत इन दिनों अच्छी नहीं चल रही या मेरी सेहत इन दिनों अच्छी नहीं रह रही। I haven't been seeing him lately. I haven't been seeing him lately. फिलहाल मैं उससे नहीं मिल रहा हूँ। You haven't been trying hard. You haven't been trying hard. तुम अच्छे से कोशिश नहीं कर रहे हो। You haven't been thinking straight. You haven't been thinking straight. तुम सही से नहीं सोच रहे हो या तुम्हारी सोच सही नहीं रह रही। We haven't been seeking. We haven't been seeking. हम ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। Haven't you been with her since high school? Haven't you been with her since high school? क्या 10वीं कक्षा से तुम उसके साथ नहीं रह रहे हो? Haven't they been questioning our beliefs? Haven't they been questioning our beliefs? क्या वे हमारी मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाते रह रहे हैं? They haven't been to hell yet. They haven't been to hell yet. वो अभी नर्क नहीं गए हैं। They haven't been considerate of poor. They haven't been considerate of poor. वो गरीबों के प्रति सोच ही नहीं रहे हैं। We haven't been playing to our best. We haven't been playing to our best. हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं खेल रहे हैं। We haven't been sycophants ever. सिकोफैंस का मतलब होता है जो चमचागिरी करते हैं। तो जैसे कि हम कभी भी चमचागिरी नहीं करते। तो दोस्तों ये थे haven't been का प्रयोग करने वाले ऐसे विभिन्न तरीके। आशा है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कृपया करके इसे लाइक करिए, अपने विचार कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों तो फिर मैं हाजिर होंगी एक नए लेसन के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए keep practicing English, be happy, okay? And take care. Bye.